जख्मी होने का बहाना बनाकर मुझे 6 महीने हो गए हैं एकांतवास में रहते हुए। पर हाल ही में एक अच्छी चीज हुई है। जिस बच्चे को मैंने जंगल से उठाया था वो अब चम्मच कांटे से खाना सीख गया है। जी हाँ, मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है और पोटैटो कुर्सी पर बैठकर खा रहा है कांटे से खाना, और पोटैटो लग रहा है बहुत ज्यादा प्यारा। और इस बात पर जो मेरे मन में भावनाएं आ रही हैं, क्या उनका अर्थ है कि मुझे पिता के तौर पर उपलब्धि महसूस हो रही है? हाँ, किताब में लिखा था कि इस तरह के मौकों पर मुझे बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए। तब पापा पोटैटो का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं, तुमने चम्मच से खाना सीख लिया, शाबाश। पोटैटो बेचारा आराम से खा रहा था और पापा ने भी आराम से शाबाशी दे दी, परंतु ये शाबाश शब्द पोटैटो के कानों में गूंज रहा था। उसकी आंखें चमचमा रही थी। पोटैटो था बहुत ज्यादा खुश, उसे भी उपलब्धि का एहसास हो रहा था। और जो खुश नहीं था वो था दूसरा, वो पूरी तरह से ये शब्द सुनकर चिढ़ गया था। और इसी के साथ इस पार्ट में हमें पहली बार हंसने की आवाज सुनाई दी। दूसरा कहता है, बॉस हमने कमरों की सफाई कर दी है, और कुछ करना है? पापा कहते हैं, नहीं, तुम लोग जा सकते हो। और अगर किसी को पहले की चिंता हो रही थी तो मत कीजिए, वो भी यहीं पर बैठकर आराम से खाना खा रहा है, और वो भी चॉपस्टिक से। दूसरा कहता है, ठीक है। कमरे की सफाई करने के बाद तीसरा पहन लेता है अपने कपड़े, हो जाता है तैयार। दूसरे को झिझकते हुए देख पापा कहते हैं, क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? तो दूसरा एकदम से कहता है नहीं, और तीसरे को धकेलते हुए ले जाते हुए कहता है, तो फिर हम चलते हैं। और पहले ने रास्ते में खाने के लिए खाने के साथ साथ प्लेट भी दे दी है। पापा ने जो ब्रेड शुरू से पकड़ा हुआ है उसे ही पकड़े हुए मन में कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, अगली बार मैं पता लगा कर रहूंगा। पापा थोड़ा सा ब्रेड खाने ही वाले थे, पोटैटो उनके पास खड़ा था, उनको पता भी नहीं था, और पोटैटो सीधा घोंप देता है अपना कांटा ब्रेड के बीच, बिल्कुल कातिलाना तरीके से। पोटैटो ट्रॉफी की तरह ब्रेड में कांटे को लगाकर ऊपर उठाए हुए था, और पापा घबराए हुए थे। ये तुम मेरे ब्रेड के साथ क्या कर रहे हो? पापा चौंक जाते हैं जब उनकी नजर पड़ती है मेज पर सारे बर्तन खाली पड़े हुए, सारा खाना खत्म हो चुका है। जो यहाँ पर खाना पड़ा था सारा तुमने खाया? रुको, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खाना खाना ठीक है? अच्छा किया पोटैटो, तुमने तो ब्रेड पर एहसान किया है। पापा तो तब से उसकी जिंदगी खराब किए हुए थे। पोटैटो ब्रेड खाने के बाद पापा की तरफ देखकर हंसने लग जाता है, और पापा हैरान थे। और हंसते हुए ही अचानक से पोटैटो पापा की गोद में उल्टी कर देता है, जिससे हैरान के बाद पापा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें अब सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तुम कितने साल के हो? आखिर तुम्हारी उम्र में आकर कोई ज्यादा खाना खाने के कारण उल्टी कैसे कर सकता है? तुम्हें नहीं पता कि कम कैसे खाते हैं? आखिर इस दुनिया में तुम्हारे जितना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है? पापा पोटैटो के जिस गाल पर उंगली चुबा चुबा कर उससे ये सवाल जवाब कर रहे थे, उसे पोटैटो सहलाता है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस पर ये अत्याचार क्यों किया गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? पापा पोटैटो के पेट को सहलाते हैं, और पोटैटो सीधा कर देता है तैयारी सोने की। पापा के ऊपर जाता है वो लेट, और फिर आती है अचानक से आवाज पोटैटो के पेट से, अजीब सी। तो पापा की तरफ देखते हुए पोटैटो उतारता है उस आवाज की नकल, ग्रू 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 ग्रू। छुटकू कहीं के, क्या तुम्हें इतना भी पता है कि तुम बीमार हो? आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि सराहना व्यक्ति पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है, उन्हें और ज्यादा प्रेरित करती है उस काम में माहिर बनने के लिए। इसलिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना जरूर करें। चेतावनी जनहित में जारी, कभी भी पापा की तरह किसी को शाबाशी मत दीजिएगा। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि पापा की तरह अपनी चीज को लेकर मत बैठा कीजिए, खा जाया कीजिए, वरना पोटैटो खा जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना भी मत भूलिएगा, वरना गब्बर आ जाएगा।